आपको खबर दे रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजूता की मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज लीगी रहनुमा अख्तियार वली गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद बदमजगी हुई। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्टूडियो में मौजूद लोग दोनों को छुड़वाते रहे, लेकिन कोई भी जो एक्शन लिया गया वो काम ना आया। और ऐसे में ना सिर्फ बोल न्यूज़ की डेस्क, बोल न्यूज़ की स्क्रीन, उसको तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो बदमजगी पैदा हुई और फिर कई सवाल जिन्होंने जन्म लिया वो ये कि आखिर इस तरह होता ही क्यों है और क्यों ये बदमजगी पैदा करने के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर की जानिब से, जिन्होंने मरियम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और इख्तियार वली गुस्से में आ गए, जो कि प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इस वक्त बैठे हुए थे और पॉलिटिकल इस शो में बात की जा रही थी। और इसी बीच ये लड़ाई हुई और स्टूडियो में मौजूद दोनों की जानिब से लोग जो थे दोनों को छुड़वाते रहे, लेकिन कोई भी एक्शन काम नहीं आ सका। पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर पंजोता के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज, जिसके ऊपर लीगी रहनुमा अख्तियार वली गुस्से में आ गए हैं। ये फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त बोल न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि किस तरह से आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। जो वहाँ पर प्रोडक्शन के लोग थे वो बीच में आ गए, उनकी जानिब से उनको छुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको भी खातिर में ना लाया गया। वहाँ पर फिज़ा मौजूद थी जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं। डॉक्टर फिज़ा भी चीखती रही, बोलती रही बार बार कि प्लीज़ आप बैठ कर बात करें, हाथापाई ना करें, इस मसले को बात करनी चाहिए, इस मसले को सुलझना चाहिए। और इससे पहले जब नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया नईम हैदर की जानिब से, तो उस पर भी डॉक्टर फिज़ा ये बारहा कहती रही कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल ना किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म की बदमजगी हो। हम चाहते हैं कि मामला को आराम से सुलझाया जा सके। और जब दो सियासतदान को आप एक टेबल पर बिठाते हैं तो बात यही समझी जाती है कि सियासतदान बातचीत के जरिए मसले का हल देते हैं, ना कि खड़े होकर आपस में गुत्थम गुत्था होकर। और ये तमाम खिलाफ जाता है कि और उसके बावजूद जब आपके सामने कोई खातून होस्ट बैठी हो और वो आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हो कि आप इस मामले को आराम से भी सुलझा सकते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था ना हो, हाथापाई ना करे, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी ना करे, लेकिन उसके बावजूद ना उनकी बात सुनी गई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तमाम लोग जो कंट्रोल रूम से वहाँ पहुँचे भागते दौड़ते, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से अख्तियार वली और नईम हैदर पंजोता की लड़ाई को ख़त्म कराया जा सके, उनकी भी बात ना मानी गई। और वहाँ पर तमाम लोग, 5 से 6 लोग भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन दोनों को अलग ना कर सके। और ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा। हम देख रहे हैं कि इस तरह के कमेंट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो सामने वाला बंदा आपके साथ बैठा हुआ है उसको गुस्सा दिलाया जाए और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए कि वहाँ पर लड़ाई बढ़े। और यही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर फिज़ा को इसका नुकसान हो सकता था। पूरी जो वहाँ पर सेट की टेबल है वो अपनी जगह से हिल गई और वो खुद भी घबरा गई कि ये क्या हो गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर आ गए और उनकी जानिब से बारहा ये दरख्वास्त की गई कि प्लीज़ ऐसा ना करें, हम चाहते हैं कि आप बैठ कर इस मामले को हल करें। डॉक्टर फिज़ा खुद भी घबरा गई इस पूरी सिचुएशन को देखकर, लेकिन दोनों ही, ना ही नईम हैदर पंजोता साहब रुके हैं, ना ही इख्तियार वली साहब रुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी खातून के बारे में आप नाजेबा अल्फाज किसी भी शो में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब बात हो रही हो सियासत की। पीटीआई के रहनुमा लगता है ऐसा है कि उनकी जानिब से इसका आगाज़ यूँ किया गया कि उनकी जानिब से जानबूझकर ये शायद कोशिश की गई कि नईम हैदर साहब ने कि किसी तरह से इख्तियार वली साहब को गुस्सा दिलाया जाए। और बार बार पॉइंट आउट करने पर, इवन फिज़ा, डॉक्टर फिज़ा के पॉइंट आउट करने पर भी मरियम नवाज के बारे में कमेंटिंग नहीं बंद की गई। और जब ऐसे में इख्तियार वली का जो पैमाना है बर्दाश्त का वो लबरेज हुआ तो फिर वो भी उठ खड़े हुए। लेकिन एट एनी पॉइंट बोल न्यूज़ किसी भी तरह की वायलेशन को कंडेम करता है, किसी भी किस्म की हाथापाई को कंडेम करता है, और किसी भी किस्म की बात जब मुंह से आगे निकल जाए इस किस्म के रवैये को कंडेम करता है। और इसीलिए ये डायलॉग्स होते हैं, इसीलिए ये करंट अफेयर्स के शोज़ होते हैं कि वो मामलात जो शायद साथ बैठकर हल नहीं हो सकते, उनका हल इन शोज़ पर भी निकाला जा सकता है। और मसले हमेशा बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर की जानिब से इस पूरे मामले का आगाज़ किया गया जब नईम हैदर पंजोता की जानिब से मरियम नवाज के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इसकी बीच बचाव के लिए डॉक्टर फिज़ा खुद पहुंची और डॉक्टर फिज़ा ने वहाँ पर बैठे हुए बारहा इस बात को कंडेम किया और पॉइंट आउट भी किया, नईम हैदर साहब को रोका भी कि आप इस तरह की कमेंटिंग ना करें। लेकिन उसके बावजूद पंजोता साहब नहीं रुके और जब
सब्र का पैमाना लबरेज हो गया इख्तियार वली का, तो वो गुस्से में आ गए और फिर इस किस्म की हाथापाई का आगाज़ हुआ। इस बात को भी खातिर में ना लाए कि इस प्रोग्राम की होस्ट, जिस प्रोग्राम का नाम ऐसे नहीं चलेगा है, डॉक्टर फिज़ा वहाँ पर मौजूद थे। और जब किसी भी शो की होस्ट खुद खातून होती है तो मेरे ख्याल में इस बात का भी ख्याल रख लिया जाता है कि एक खातून आपसे क्या कह रही है, वो क्या मुखातिब है आपसे। बल्कि ये टेबल धक्के खाती डॉक्टर फिज़ा की जानिब से भी उकड़ती चली गई, उसके बावजूद नहीं रुके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वहाँ पर क्रू वहाँ पर आ गया, उनकी जानिब से इन्हें रोकने की कोशिश की गई, उस पर भी नहीं रुके और मुसलसल इनकी हाथापाई जारी रही। ये किस तरह की सियासत है, ये किस तरह का डायलॉग है? ये वो लोग हैं जिनकी तरफ आवाम लुकअप करते हैं, जो आवाम के रोल मॉडल होते हैं, जिनसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे मसलों का हल करेंगे। लेकिन जब इनकी जानिब से इस किस्म का रवैया, फ्रस्ट्रेटेड रवैया हमें नज़र में आता है, हमें देखने में मिलता है, तो आवाम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने इनसे उम्मीद लगाई है कि ये हमारे मसाइल का हल करेंगे और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। हम देखते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है, मुसलसल इस तरह की कमेंटिंग की जाती है और मरियम नवाज़ को कोई पहली दफ़ा टारगेट नहीं किया गया है, चाहे वो तकरीरें हो, चाहे वो जलसे हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो। कभी उनकी टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर कमेंट किया गया, कभी उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट किया गया, कभी उन्हें कहा गया कि ये फैंसी ड्रेस शो करने आते। तो हर लिहाज से उनके ऊपर कमेंट किया जाता है और आज के शो में भी ऐसा ही हुआ है। असल में ये मामला क्या